दोस्तों, अगर आप भी हर साल इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरते हैं या फिर सैलरी, बिजनेस या किसी भी तरह की इनकम पर टैक्स देते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के टैक्स सिस्टम में लगभग 60 साल बाद सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हां, अब तक देश में लागू इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर सरकार न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करने जा रही है। ये नया कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में टैक्स से जुड़े कई नियम, सेक्शन नंबर, रिटर्न फाइलिंग का तरीका और टैक्स सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर पहले से अलग दिखाई देगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को ज्यादा सरल, आधुनिक और डिजिटल फ्रेंडली बनाना है, ताकि आम टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स को समझना और फाइल करना आसान हो सके। दरअसल वर्तमान समय में 1961 का इनकम टैक्स एक्ट भारत में डायरेक्ट टैक्सेस का मुख्य आधार है। पिछले कई दशकों में इसमें कई बार संशोधन किए गए, नए सेक्शंस जोड़े गए और कई नए नियम भी बदले गए। लेकिन समय के साथ साथ अब यह कानून काफी लंबा, जटिल और तकनीकी भाषा से भरा हुआ है। आम लोगों के लिए इसे समझना आसान नहीं है, यहां तक कि प्रोफेशनल्स के लिए भी इसके सेक्शन और प्रावधानों को समझना चुनौतीपूर्ण है। इसी वजह से सरकार ने फैसला लिया है कि टैक्स कानून को पूरी तरह से रीडिजाइन और सिंप्लीफाई किया जाए। इसी प्रक्रिया के तहत नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 तैयार किया गया है, जिसमें कई पुराने और गैर जरूरी प्रावधानों को हटाया गया है और पूरे स्ट्रक्चर को पहले से ज्यादा सरल बनाया गया है। अब अगर बात करें कि यह नया कानून कब से लागू होगा, तो इसकी प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प रही है। बताया जा रहा है कि अगस्त 2025 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून आधिकारिक रूप से पास हो गया। इसके बाद इसे लागू करने की तारीख 1 अप्रैल 2026 तय की गई है। हालांकि एक बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जो आईटीआर भरे जाएंगे वे अभी भी पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नियमों के अनुसार ही फाइल किए जाएंगे। यानी नए कानून का प्रभाव असल में उस समय दिखेगा जब फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से जुड़े टैक्स रिटर्न फाइल होने शुरू होंगे। अब सवाल आता है कि आखिर इस नए टैक्स कानून में ऐसा क्या खास है जिसे भारत की टैक्स प्रणाली का सबसे बड़ा सुधार कहा जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी भाषा और संरचना की। नए कानून में सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि सेक्शंस की संख्या कम कर दी गई है। जहां पुराने कानून में लगभग 819 सेक्शन थे, वहीं नए कानून में इसे घटाकर करीब 536 सेक्शंस कर दिए गए हैं। इसके अलावा चैप्टर की संख्या भी कम कर दी गई है, जिससे कानून की संरचना पहले से ज्यादा व्यवस्थित दिखाई देगी। इतना ही नहीं, पूरे कानून में इस्तेमाल किए गए शब्दों की संख्या भी लगभग आधी कर दी गई है। पहले जहां ये लगभग 5 लाख से ज्यादा शब्दों का कानून था, वहीं अब इसे लगभग 2,60,000 शब्दों तक सीमित कर दिया गया है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि पहली बार टैक्स कानून में टेबल्स और फॉर्मूले को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 39 टेबल्स और 40 फॉर्मूले जोड़े गए हैं, ताकि टैक्स नियमों को ज्यादा स्पष्ट और समझने में आसान बनाया जा सके। अब बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की, जो इस कानून में पहली बार देखने को मिलेगा, और वो है टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट। अब तक भारत के टैक्स सिस्टम में 2 अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते थे, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। यह सिस्टम कई लोगों के लिए भ्रम पैदा करता था, क्योंकि आय जिस वर्ष में होती थी और टैक्स जिस वर्ष में कैलकुलेट होता, ये दोनों अलग अलग थे। लेकिन नए कानून में इन दोनों की जगह एक ही स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसे टैक्स ईयर कहा जाता है। इसका उद्देश्य टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाना है। इसके अलावा नए कानून में सेक्शन नंबरिंग भी बदल दी गई है, यानी कई पुराने सेक्शन नए नंबर के साथ दिखाई देंगे। उदाहरण के तौर पर जो लोग सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेविंग निवेश करते थे, उन्हें अब यह सेक्शन एक नए नंबर के रूप में दिखाई दे सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि टैक्स बचाने के विकल्प खत्म हो जाएंगे, बल्कि सिर्फ उनकी नंबरिंग और प्रेजेंटेशन बदलेगी, ताकि कानून ज्यादा व्यवस्थित दिखे। एक और महत्वपूर्ण बदलाव है पूरी तरह डिजिटल और फेसलेस सिस्टम।
सरकार पहले से ही टैक्स सिस्टम को डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रही है और नए कानून में इस दिशा को और मजबूत किया गया है। इसका मतलब है कि टैक्स से जुड़ी कई प्रक्रियाएं अब ज्यादा ऑनलाइन और ऑटोमेटेड होंगी। रिटर्न प्रोसेसिंग, नोटिस, जवाब और अन्य प्रक्रियाएं भी डिजिटल माध्यम से होने पर जोर दिया जा रहा है। इससे टैक्स पेयर्स और टैक्स विभाग के बीच मानवीय हस्तक्षेप कम हो सकता है और प्रक्रियाएं ज्यादा पारदर्शी बन सकती हैं। इसके अलावा नए कानून में डिजिटल इनकम और ग्लोबल इनकम जैसे आधुनिक आर्थिक स्रोतों को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट और क्रिप्टो इनकम से जुड़े टैक्स नियमों को अधिक स्पष्ट तरीके से परिभाषित किया गया है ताकि भविष्य में इनसे जुड़े विवाद कम हो सके। अब अगर बात करें कि आम करदाताओं पर इसका क्या असर पड़ सकता है, तो शुरुआती जानकारी के अनुसार टैक्स स्लैब और बेसिक टैक्स रेट में बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसी सुविधाओं के कारण कई लोगों की टैक्सेबल इनकम कम दिखाई दे सकती है। कुछ मामलों में ऐसा भी माना जा रहा है कि नई व्यवस्था के तहत कई टैक्स पेयर्स की लगभग 12 लाख रुपए तक की इनकम प्रभावी रूप से टैक्स फ्री जैसी स्थिति में आ सकती है। हालांकि ये उनकी कुल आय, कटौतियों और अन्य कारकों पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही सरकार नए आईटीआर फॉर्म्स को भी ज्यादा सरल और यूजर फ्रेंडली बनाने की दिशा में काम कर रही है ताकि आम लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना पहले से आसान हो सके। अब सवाल यह है कि टैक्स पेयर्स को अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जरूरी है कि आप फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए लागू टैक्स स्लैब, रिबेट और नियमों को समझें। इसके अलावा समय समय पर सीबीडीटी की नई अधिसूचनाओं और आईटीआर अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। कुल मिलाकर देखा जाए तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 भारत की टैक्स व्यवस्था में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। इसका उद्देश्य कानून को ज्यादा सरल, स्पष्ट और डिजिटल युग के अनुकूल बनाना है। आने वाले समय में इसका असर सिर्फ आम टैक्स पेयर्स पर नहीं बल्कि बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और कंपनियों तक सभी पर दिखाई दे सकता है। इसलिए हर करदाता के लिए जरूरी होगा कि वह नए टैक्स कानून से जुड़ी जानकारी समय समय पर अपडेट रखें ताकि टैक्स से जुड़े फैसले सही तरीके से लिए जा सके। और यदि आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंस और टैक्स से जुड़ी आसान अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।